कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह वीडियो मई 2022 का है। इस वीडियो में रेल मंत्री सुरक्षा कवच के बारे में बता रहे हैं। अब ओडिशा रेल हादसे के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में रेल कवच लगा होता तो 275 लोगों की जान नहीं जाती। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि रेल कवच यानी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है और यह कैसे हादसे को रोक सकता है। क्या है रेल कवच जिससे ओडिशा रेल हादसे को टाला जा सकता था। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS कहते हैं। यह भारत में 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस की मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। तकनीक का मकसद यह है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेन टकराएगी नहीं। रेल कवच दो ट्रेनों के बीच टक्कर को आखिर कैसे रोकता है। इस टेक्नोलॉजी में इंजन माइक्रो प्रोसीजर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS और रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है। यह ट्रेन के ऐसे दो इंजनों के बीच टक्कर को रोकता है जिसमें रेल कवच सिस्टम काम कर रहे हो। अगर रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम यह दिख जाएगा। इसके बावजूद यदि ड्राइवर रेड सिग्नल की अनदेखी करता है और स्पीड को बढ़ाता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। कवच तुरंत ड्राइवर को अलर्ट मैसेज भेजता है, साथ ही इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। ड्राइवर के ब्रेक नहीं लगाने पर भी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक सेफ डिस्टेंस पर यह ट्रेन रुक जाती है, यानी दोनों ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर नहीं होती। हेड ऑन पोजीशन का प्रेस करते हुए एक लोगों पे वार्निंग कितने किलोमीटर की देना चालू करता है? 50 का स्पीड। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोगो खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन धुलाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। अब बात आती है यदि दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक ही दिशा में जा रही हो तो। यदि सिग्नल की अनदेखी कर दो ट्रेन एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है तो जो पीछे वाली ट्रेन होगी उसे यह सिस्टम एक सेफ डिस्टेंस पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर रोक देगा, यानी टक्कर होने से पहले ही। सर्दियों में ट्रेन का ड्राइवर घने कोहरे की वजह से सिग्नल की अनदेखी कर देता है, यानी उसे यह नहीं पता चलता कि सिग्नल ग्रीन है या रेड। ऐसी स्थिति में रेल कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर स्पीड को कंट्रोल में रखता है। इससे घने कोहरे में भी सेफ तरीके से ट्रेन चलाने में मदद मिलती है और हादसा नहीं होगा। साथ ही साथ रेल कवच के और भी फायदे हैं। जब फाटकों के पास ट्रेन पहुंचेगी तो अपने आप सीटी बच जाएगी। इमरजेंसी के दौरान इस तकनीक के जरिए ट्रेन से SOS मैसेज यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम को मदद के लिए संदेश चला जाएगा। इतना ही नहीं, कवच सिस्टम रोल बैक, फॉरवर्ड, रिवर्स मूवमेंट, साइड टक्कर जैसी इमरजेंसी में भी स्टेशन मास्टर और लोको ड्राइवर को तत्काल अलर्ट करने में सक्षम है। सबसे पहले 2012 में मनमोहन सिंह सरकार में हुआ था फर्स्ट ट्रायल। भारत में कवच यानी TCAS का पहला परीक्षण मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अक्टूबर 2012 में ही हो चुका है। हैदराबाद में हुई इस टेस्टिंग को पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया था। किसी हादसे से पहले ट्रेन को रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हुई थी। इस टेस्टिंग के दौरान TCAS टेक्नोलॉजी से लेस दो ट्रेनों को एक ट्रैक पर ही एक ही दिशा में चलाने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान दोनों ट्रेन एक दूसरे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आकर अपने आप रुक गई। इसके बाद से ही टेक्नोलॉजी को सफल माना गया। 2022 में फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह टेस्टिंग की। 2012 में हुई सफल टेस्टिंग के बावजूद न तो UPA और न ही NDA सरकार ने इस टेक्नोलॉजी पर काम आगे बढ़ाया। 10 साल बाद मार्च 2022 में एक बार फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दो अलग अलग ट्रेनों पर सवार होकर इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। इस दौरान ये देखा गया कि ट्रेन आमने सामने से टकराई नहीं, बल्कि वह रुक गई। ट्रायल में देखा गया कि कवच की वजह से ट्रेन 380 मीटर की दूरी पर ही रुक गई। आइए अब जानते हैं कैसे कवच होने पर ओडिशा में रेल हादसा नहीं होता। ओडिशा रेल हादसे को लेकर यह बात सामने आ रही है कि सही से सिग्नल नहीं मिलने की वजह से यह रेल हादसा हुआ। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस व बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेनों के इंजन में कवच लगा होता तो कुछ इस तरह से इस हादसों को टाला जा सकता था। जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल को जंप करती, कवच ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लगा देता। इस तरह यह ट्रेन मालगाड़ी से टकराने से करीब 400 मीटर पहले ही रुक जाती।
अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस कंट्रोल रूम से मिलने वाली गलत सिग्नल को पार करती तो ऑटोमेटिक पायलट और कंट्रोल रूम को अलर्ट मिल जाता। इस तरह ट्रेन मालगाड़ी से टकराने से पहले ही खुद रुक जाती। इसी तरह दूसरी तरफ से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के इंजन में कवच लगा होता तो ये ट्रेन भी घटनास्थल से पहले ही रुक जाती। इस तरह किसी भी परिस्थिति में इस तरह की घटना को आसानी से टाला जा सकता था। मई 2022 में अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसों को रोकने के लिए इंजनों को सुरक्षा कवच पहनाने की घोषणा की थी। एक साल बाद भी 19 रेलवे जोन में से सिर्फ सिकंदराबाद में ही कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देश में कुल 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन है। इनमें सिर्फ 65 लोको इंजन को ही कवच से लैस किया गया है। 2022-23 वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे ने देश भर में कम से कम 5,000 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने का लक्ष्य रखा है। रेलवे के मुताबिक यूरोप में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी की तुलना में कवच स्वदेशी होने के साथ बेहद सस्ता भी है। इसे लगाने का खर्च 30 लाख रुपए प्रति किलोमीटर से 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर तक आता है। यह बाकी देशों में इस टेक्नोलॉजी पर खर्च होने वाले पैसे का महज 1/4 है। मतलब यह है कि इस टेक्नोलॉजी को लगाने में अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देशों में खर्च प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आता है।